दोस्तों, मिर्ज़ापुर हमें लगता है कि 2024 की सबसे बढ़िया सीरीज मिर्ज़ापुर सीज़न 3। और आप लोगों को पता भी होगा कि मतलब मिर्ज़ापुर सीज़न 3 काफ़ी टाइम हो गया रिलीज़ हुए। अब क्यों बात कर रहे हैं उसकी? उन्होंने ना जो पिछली यादें को कुरेद दिया। अभी आपने इसका देखा ही होगा। उन्होंने जो टीज़र और फिर उसके बाद एक एपिसोड बोनस करके एक एपिसोड दिया है अमेज़न पे दोबारा। आप सोच रहे हैं कि इन्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई और उस बोनस का क्या मतलब था। उस बोनस में इन्होंने मुन्ना को दिखाया, यानी दिव्येंदु को। तो सब लोगों ने पहले बात तो देखा होगा कि अरे भाई मुन्ना आ गया, मुन्ना, अरे भाई बोनस में मुन्ना को शायद कुछ उसका होगा कि वो शायद वापस आ जाए, पता नहीं क्या। मतलब कुछ ऐसा ही, मतलब सोचा तो होगा पक्का। और मेरे हिसाब से इसका साफ साफ रीज़न ये था कि उन्होंने सोचा होगा कि भाई इस बार तो किसी ने दो कौड़ी की सीरीज को तो किसी ने देखा ही नहीं, तो कम से कम मुन्ना का सहारा ले लें, शायद कोई देख ले। क्योंकि इस बार किसी ने पूछा तो है ही नहीं, ना सीज़न 3 की कोई इतनी चर्चा हुई, ना कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। बेफालतू की सीरीज, बेफालतू, मतलब बेहुदा एकदम वाहियात कहानी। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है खास जो बताने लायक है कि हाँ कहें कि अरे भाई ये ये चीज़ अच्छी थी सीज़न 3 में। ये, हाँ, सीज़न 1, अगर हम पहले के मुकाबले सीज़न 1 तो हर कोई ने देखा, उसके बाद ही सबने तारीफें करें कि हाँ भाई, तारीफें होनी चाहिए थी क्योंकि वो इतनी बढ़िया ही थी। फिर सीज़न 2 भी बहुत ही मस्त था। रिवेंस, मुन्ना, गुड्डू पंडित, सारी चीज़ें अच्छी थी। और सीज़न 3 के बारे में क्या क्या सोचा था कि अरे भाई ये तो मतलब इतनी तगड़ी सीरीज होगी, इतनी तगड़ी होगी कि मतलब सोच ही नहीं सकते। क्योंकि जब अखंडानंद यानी पंकज त्रिपाठी सही होंगे फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें थी। पर उन्होंने ना सीज़न 3 इतना वाहियात है, बेमतलब है कि कैसे बताएं। इतना सड़ा सीजन तो कभी, मतलब, और फिर वो भी देखो, मिर्जापुर सीरीज बिना फालतू का इसमें वायलेंस है इस बार, कोई लॉजिक नहीं। गुड्डू पंडित, जो मिर्जापुर के कुछ नहीं था पहले, तब इतना आतंक मचाए हुए था, किसी को मार रहा है, लोग डर भी रहे थे। और जब सीज़न 2 में उसने अखंडानंद को निपटा दिया, मुन्ना को टपका दिया, मतलब उसकी पूरी फैमिली उसने एक तरीके से खत्म ही कर दी। खंडानंद जैसे तैसे बच गए थे, वो बात अलग है। पर सीज़न 3 में उन्हें बिल्कुल एकदम से ऐसा दिखाया गया, मतलब यानी मान लो, हाँ भाई, गुड्डू पंडित, अफसोस, मतलब क्या ही बताएं इनके बारे में। जितना मतलब हमें सीज़न 1 और 2 में मतलब इतना पसंद आया था, गुड्डू पंडित इतना पसंद था कि जैसे सीज़न 3 में तो इतनी ज़्यादा नफरत हो गई इस इंसान से। क्योंकि इसका बैलेंस एक तो इस समझ में आ गया कि हाँ ये बिल्कुल बद-दिमाग का निकला है, इसमें इसे बद-दिमाग का बनाया गया, निकला क्या उसका रीज़न बिना फालतू। पहली बात तो ये, इसके पास इसने मुन्ना को मारा, ये सारी चीज़ें करी, और फिर भी कोई सिंगट से कोई नहीं डर रहा, कोई कुछ नहीं, सब अपनी अपनी रंगबाजी। एक मिनट पहले तो बाहुबली, कोई बाहुबली नहीं दिखा रहा था, सिर्फ विजय वर्मा, सिवान के, गुड्डू पंडित, अखंडानंद, और वो शरद शुक्ला, और एक वो मुस्लिम। और इस बार तो इन इतने बाहुबली आ गए कि समझ में नहीं आ रहा था। बाहुबली, 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 सब अपने आप को बाहुबली कह रहे थे। कोई किसी के अंदर किसी के प्रति कोई डर नहीं।
गुड्डू पंडित तो बिल्कुल ही बेकार इंसान निकला इसमें। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई मतलब नहीं उसका, कोई मतलब नहीं निकला। ये लग रहा था मिर्जापुर का वो एक, जैसे इतना तो मतलब सीजन 1 में जब वो कुछ नहीं था, ना सीजन 2 में जब कुछ नहीं था, तब इतना पावर लग रहा था, लेकिन सीजन 3 में एकदम से बेकार। और लेकिन हाँ, एक बात है शरद शुक्ला के लिए कहेंगे, जो गुड्डू पंडित ने उसके बाप को जब मारा था यहाँ पे, और उसने एक बात कही थी कि यार शुक्ला यार तुम एक नंबर के, अब वही बात उसने शरद शुक्ला के लिए भी कही थी। और शरद शुक्ला ने सीजन 3 में प्रूव भी कर दिया अखंडानंद को बचाकर। और अखंडानंद ने फिर इस तरह से सही हुए और उन्होंने सभी को निपटा दिया। ये तो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं है, बिल्कुल एकदम रद्दी है, बेकार सा। और शरद शुक्ला तो वाकई में चूतिया ही निकले। और इस बार तुम जो भाभी जी हैं यानी रसिका दुग्गल, उनका भी यार बहुत ही हल्का परफॉर्मेंस था 1 और 2 के मुकाबले, बहुत ही हल्का। गोलू इट्स ओके, गोलू भी ठीक थी। विजय वर्मा नहीं, मज़ा नहीं आया इस बार, उसका भी रोल में मज़ा नहीं है ना। दद्दा त्यागी का भी इतना मज़ा आया। अब उस जो मुसलमान है उसे तो वो एक और कुछ करेक्टर नहीं भी आए हैं। वो एक करेक्टर था वो लड़का का, वो शायरी वगैरह करता है, वो अच्छा लग रहा था। फिर कुछ टाइम बाद जब जेल में गया तो उसने उसे मारा, वो उसका कुछ लॉजिक समझ नहीं आया कि उसने क्यों मारा, उसके पीछे की कहानी क्या थी वो नहीं समझ आई। और और बताओ, गुड्डू पंडित इतना बेवकूफ इंसान, रोबिन को यार फालतू में जैसे मतलब रोबिन की आंखें फोड़ दी उसने फालतू में ही। हद है। चलिए, क्या बताएं इसके पीछे की। और रोबिन तो यार इतना अच्छा कैरेक्टर था, उसे बिन फालतू में उसकी आंखें फोड़ दी। कभी कभार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई मिर्जापुर सीरीज नहीं वो देख रहे हो, गेम ऑफ थ्रोन्स। ये उसकी सरकार थी शुरू में, वो एक लड़के की सरकार थे, मतलब दिखाते हैं कि काटते हुए गर्दन वो अलग। और गुड्डू बंदी जिस तरह से उसकी आंखें फोड़ता है यार, कितना गंदा था यार। और वो भी रोबिन के प्रति, मतलब इतना तो बुरा उन्होंने, जो इनके दुश्मन थे उसे भी नहीं मारा इन लोगों ने, गुड्डू पंडित गोलू ने। तो भाई, तो इनका सीजन 3 बिल्कुल किसी ने ना तो मतलब देखा होगा, और फिर इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि इसकी यहाँ कोई तारीफ करी जाए, कोई इसका कोई लॉजिक है, सब बेकार। तो इसीलिए तो इन्होंने सोचा क्यों ना मरे हुए मुन्ना का सहारा लिया जाए, शायद वो कुछ कर दे आके। तो मुन्ना ने क्या किया आके, उनका सहारा लिया। तो उन्होंने बोनस एपिसोड में क्या दिखाया, जो उनके शूटिंग के टाइम जो शूट कर रहे हैं, जो डिलीटेड सीन थे, जो उन्होंने एडिट वगैरह करी होगी, समझ रहे हैं, वो चीज़ें क्लिप कट कट करके जो उन्होंने डिलीट करी, वही चीज़ें हमें बोनस एपिसोड में दिखाई। वो तो जो दिखाई, कुछ कुछ लग रहा था कि ये तो हमने एपिसोड में देखा है, और कुछ कुछ लग रहा था कि ये तो बहुत ही वाहियात है, सही किया कि इन्होंने वहाँ से हटा दिया। तो यही है मिर्ज़ापुर सीजन 3 की। वैसे तो हमने सोचा था इसका रिव्यू बनाएंगे, जब हमने पूरी शुरू से लेके लास्ट तक 8 या 10 एपिसोड कितने थे यार देखे, तो दिमाग खराब हो गया था। इतनी वाहियात सीरीज, मतलब जो सीजन 1 और 2 के जितना मतलब अंदर वो प्यार सा था, वो सारा सीजन 3 में सब बेकार कर दिया इसमें। तो मेरी तरफ से ये एकदम बकवास भाई यार। तो इसीलिए मतलब हमें तो ना तो इसका सीजन 3 बिल्कुल, हमें सीजन 3 तो इसका बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ना ही इसका अभी जो बोनस एपिसोड इन्होंने मुन्ना का सहारा लिया वो भी नहीं पसंद आया। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।